हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है जो पर्सन का माइंडसेट है राइट नाउ में अभी। ठीक है, टॉरस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको 666 रीडिंग पर लिखना है। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तभी मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आपको रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 666 लिखना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, आपको अच्छा कमेंट करना है, बुरा कमेंट करना है, सिर्फ कनेक्ट ज़रूर होना है, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आप बहुत समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं टॉरस पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। द एस ऑफ कप्स, बिगनिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं यहाँ पर बहुत 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 हद तक खुश हूँ इस रीडिंग को शुरू करने से पहले ही, कि एस ऑफ कप ये कहता है कि पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। एक गाना एकदम से मेरे मतलब मुंह पे आया है, बेइंतहा, है ना। ये गाना सुनना हो सकता है आपके लिए हो, किसी के पर्सन डेडिकेट करना चाह रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ओवरफ्लोइंग फीलिंग्स हैं आपके लिए, ओवरफ्लोइंग फीलिंग्स। कोशिश कर रहे हैं कि यार नहीं सोचना इतना, नहीं प्यार करना इतना, इतना किसी को इतनी अटेंशन नहीं देनी है, किसी को इतना सिर पे नहीं चढ़ाना है, बट फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप खुद देखो, ये वाटर जो है बिना कंट्रोल के ये इस कप से बाहर आ रहा है, कोई उस फ्लो को रोक नहीं सकता। तो ये वो वाली एनर्जी है कि वो कितना ही आपसे भाग रहे हो, कितना ही आपसे दूर क्यों ना हो रहे हो, कितना ही अपनी लाइफ में व्यस्त क्यों ना हो रहे हो, कितना ही वो चैलेंज क्यों ना फील कर रहे हो कि यार नहीं सोचना ना, यार ये इंसान मुझसे दूर हो चुका है, मुझे अपनी लाइफ से डिटैच करना है इसको, बट नहीं हो रहा। ठीक है, देन यहाँ पर सन क्या कहता है, सन कहता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव, और उस पॉजिटिविटी को ये अभी फिर से, वो रिन्यूअल की एनर्जी होती है ना, फिर से उस पॉजिटिविटी को जीना चाहते हैं आपके साथ। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि इस इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में अब पता लग रहा है। इसे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स हैं मेरे पर्सन के लिए। हो सकता है कुछ बात हुई है आप लोगों के बीच में, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई मीटिंग हुई थी, हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी पर्सन ने, किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने, किसी कलीग ने कुछ आपस में आपका इधर से उधर बातचीत कर दी है, जिसकी वजह से इस इंसान की फीलिंग्स थोड़ी ओवरफ्लो हो रही है आपके लिए। ओके, ये पर्सन न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इनका जो वो था ना कि ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, वो ट्रस्ट इनका फीलिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं पहले भी हर्ट हुआ है, और वो अब आपके ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना कि इनका जो है पहले ट्रस्ट जो है टूटा हुआ है, और ये पर्सन आप पे ट्रस्ट फील कर पा रहे हैं, और ये इनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है कि ये हो क्या रहा है। मतलब मेरे को डिटैच होना है, बट मैं और अटैचमेंट में जा रहा हूँ। ठीक है, तो टावर क्या है, टावर है एक कंफर्ट, टावर जो बना हुआ है वो एक कंफर्ट जोन है कि यही है, इसी में रहना है। और जब वो ध्वस्त हो रहा है, जब वो जो यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स इंटरवेंशन से वो जब टावर टूट रहा है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ध्वस्त हो रही हैं, खराब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। विच मीन्स मन में बैठा हुआ था कि चीट करते हैं लोग, चीट करते हैं लोग, मन में ये बैठा हुआ था कि मुझे तो इस इंसान से कहीं ना कहीं चीटिंग ही मिलेगी, मन में ये बैठा हुआ था कि मेरी तो इसके साथ शादी नहीं हो सकती, मन में ये बैठा हुआ था कि ये मेरी पहले भी शादी खराब हुई है, पता नहीं ये इंसान ठीक है या नहीं है, मन में ये था कि यार लोग ना आजकल ट्रस्ट के लायक हैं ही नहीं, मन में ये था कि मुझे करियर पे ध्यान देना है, मुझे प्यार व्यार पे ध्यान देना, वो सब कुछ अभी राइट नाउ में। ठीक है, क्योंकि टावर जो है यहाँ पर अग्नि की एनर्जी को यहाँ शो कर रहा है, और अग्नि प्योरीफाई करती है, आपको पता है, सबको पता है, मुझे कुछ अलग से नहीं बताना है, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड देखो आप, वेडिंग की कार्ड है, यहाँ पर भी अग्नि ही होती है, ये प्योरिटी की बात करती है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर प्योरीफाई, वो एनर्जीज प्योरिटी में बदल रही हैं। जो गिल्ट कह लो, जो डर कह लो, जो नेगेटिव माइंड कह लो, जो आप कह लो कि कुछ स्पेल था, वो सब प्योरीफाई हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ एंजल का मैजिक है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का मैजिक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग की बात है। ठीक है टॉरस, सो यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, और बहुत दूर तक का रिश्ता निभाना चाहते हैं। हाँ, इट्स अप टू यू कि आप उसको वेलकम करोगे या नहीं करोगे। ठीक है,
आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि ये इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो उसके अकॉर्डिंग नहीं चली हैं भाई, ठीक है, बट अभी वो इस रिश्ते को फिर से बनाना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड के साथ ये पर्सन इस रिश्ते में नया स्पार्क चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड कहता है आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर लग रहा है, एक चीज़ और बता रही हूँ, यहाँ पर ऐसा ज़रूर लग रहा है किसी के लिए कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई इन हो चुका है, या तो आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई इन हो चुका है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं सोचते विचारते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि कोई और इन हो चुका है इस रिश्ते में, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, तो ये इंसान जितना वर्स्ट इस लाइफ में फील कर सकते हैं ना, वो अभी फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, और ये इंसान सही समय पर सही एक्शन लेना, सही समय पर स्टैंड लेना वो कर नहीं पाए, ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, ये अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाए, ठीक है, ये स्टैंड नहीं ले पाए, और उस चीज़ के लिए खुद पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कि मेरे से ही हो गया, मेरी वजह से ही हो गया, ठीक है। आपके बिना ना रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और अभी तभी यहाँ पर एस ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही आ रही है कि पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत हद तक एक्साइटेड है आपके साथ, ओके। ये न्यू बिगिनिंग करना क्यों चाहते हैं ये भी चेक कर लेते हैं, ओके टॉरस, क्यों करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, एक्चुअली हुआ क्या है ऐसा कि क्यों न्यू बिगिनिंग चाहिए अब इस इंसान को। नाइन ऑफ पेंटिकल है, ये ना छक गए हैं फ्रीडम जी जी के, अकेले रह रहे के, होता है ना, मैं रह लूंगा यार अकेला, मैं रह लूंगी अकेली, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, होता है ना ऐसा, कई बार होता है, देखो हमें भी होता है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, भागो यहाँ से सारे, बट वो ना छिक गए हैं कि अरे बस यार अब अकेले नहीं रहना, बहुत इंजॉय कर लिया अकेले, इतना भी अकेले नहीं रहना है, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल करियर वाइज ये दो चीज़ें हो सकती है जहाँ पर ये स्टेबल नहीं थे, नाउ दे आर वेरी मच स्टेबल, और ये जो है अब इस रिश्ते पे काम कर सकते हैं, इस रिश्ते को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपना करियर या अपने गोल्स, अपनी लाइफ के टारगेट्स को वो अचीव कर चुके हैं, ओके। सो लेट्स गो टुवर्ड्स इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए टॉरस, क्या इंटेंशंस रख रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। यूनिवर्स, टू मेनी कार्ड्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। टॉरस, ये पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशंस रख रहे हैं। जजमेंट कार्ड, इंटेंशंस यही है कि वो पर्सन इस रिश्ते का फ्यूचर सोचते हैं, वो पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप सोचते हैं, इस पर्सन को डिसीजन बनाना है कि यहाँ पर फैमिली को या लोगों को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ये फ्यूचर को दूर तक लेकर, इस रिश्ते को दूर तक लेकर जाना चाहते हैं। किंग ऑफ कॉइंस भी ये कह रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल बनना चाह रहे हैं, वो मेच्योरिटी से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, बहुत वाइज एनर्जी है, द जजमेंट की एनर्जी जो है बहुत वाइज एनर्जी है, सोच समझ कर आगे बढ़ने की एनर्जी है, डिसीजन लेने की एनर्जी है, ठीक है। द जजमेंट भी ये कहता है कि उस इंसान को खुद को भी ये समझ में आ गया कि मुझे इस रिश्ते को कहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर एंडिंग हो गई है, अब इंटेंशन यही है कि सेकंड चांस लेना है, और उस सेकंड चांस में इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाना है, फ्यूचर प्लान करना है इस रिश्ते का, ठीक है। अब इंटेंशंस हो गई हैं, तो इस इंसान का आपके लिए और मैसेजेस देखते हैं क्या है, और क्या एनर्जीज आ रही हैं इस इंसान की राइट नाउ में आपके लिए। इंटेंशंस मुझे अच्छी दिख रही हैं, सो वेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, अट्रैक्शन, रिट्रीट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको अपना सोलमेट मान बैठे हैं, और इस इंसान को देख रही हूँ अफर्म करते हुए, मैनिफेस्टेशन, फोर ऑफ वॉन्ड्स सेम बात करता है, मैनिफेस्टेशन की बात करता है। माय गुडनेस, 11 की एनर्जी है, जस्ट क्लेम नाउ, जस्ट क्लेम नाउ टॉरस, सही समय, मैंने अभी डिवाइन टाइमिंग की बात करी है टॉरस। ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज के लिए, ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखते हैं, ये पर्सन जो है आपके साथ टुगेदरनेस शेयर करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ जो है अपना फ्यूचर स्टेबल करना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अफर्म करते हैं, ये बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हैं, ये अपने कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ को फीड करते हैं कि आप ही इनके सोलमेट हैं और आपके साथ इनकी मैरिज होगी, ठीक है। अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आपका साइड फेस बहुत 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 सुंदर लगता है इस इंसान को, एंड ये पर्सन ना बहुत हद तक
आपके थ्रू ऐसे कंट्रोल कर लिए गए हैं। जो मैंने बोला था ना अभी यहाँ पर कि पर्सन कोशिश कर रहे हैं डिटैचमेंट की कि नहीं यार थोड़ा सा दूर रहना है, इतना अटैचमेंट सही नहीं है, बट फिर भी उसको चैलेंजिंग लग रहा है आपसे दूर रहना, तो अट्रैक्शन उसको बहुत कंट्रोल करती है। आपकी अट्रैक्शन, आपका ऑरा उसको बहुत कंट्रोल करता है। एंड वो पर्सन को कई बार पॉजिटिवनेस भी लगती है कि मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इतना क्या सामने वाला इंसान ने मुझे कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, ये यहाँ एनर्जीज दिख रही हैं। ये खुद को ना बचाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये खुद को कंट्रोल से बाहर ले जाते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, तो इनको वो चीज़ें नहीं चाहिए। इनको बहुत कुछ लाइफ में जो है ना प्रैक्टिकल रहते हुए मिला है, तो वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल रहते हुए रिश्ता निभ जाए। अच्छी बात है, हम एक साथ रहें हमेशा, बट इतना अटैचमेंट ना हो किसी के लिए। ठीक है, क्रिटिसाइज ये ना 10 बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा, मैं इसको हमेशा गलत पढ़ती हूँ। अभी थोड़ी देर में फिर से वर्ड आ जाएगा मुंह पे, फिर बोलूंगी। ठीक है, अभी नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी है, देखा बोला था ना, मेरे को फंबल होता है इस वर्ड में। तो यहाँ पर ये पर्सन क्रिटिसाइज करते हैं आपको, या किया है इन्होंने आपको, या आपने इन्हें किया है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल रहते हैं, क्लियर चीज़ें इन्हें समझ नहीं आती हैं। कभी तो आप क्रिटिसाइज करते हो, कभी आप बहुत प्यार देते हो, तो वो चीज़ें इनको लगती हैं। देखो, समय के साथ इन्हें ये पता लगा है, इन्हें ये समझ में आया है कि इन्होंने आपको बहुत हद तक ट्रीट वेल नहीं किया है, आपके साथ वो जस्टिस नहीं किया है जो ये कर सकते थे। और ये तब पता लगा जब आपसे सारे मौसम दूर रहकर ये रह लिए हैं। ठीक है, यस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि बार बार जो है ना चैलेंजेस हो रहे हैं इनके लिए, कि ये पर्सन को ऐसा होता है कभी तो आप आ रहे हो, कभी आप चले जाते हो, कभी आप अपनी मर्जी से आते हो, कभी आप अपनी मर्जी से चले जाते हो। कहीं ना कहीं आपके बारे में भी इस इंसान को क्लियर समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली आप इस रिश्ते से क्या चाह रहे हो। कभी आप खुद ही इस इंसान से मुंह फेर लेते हो, ब्लॉक कर देते हो, कभी फिर इस इंसान को अनब्लॉक करके इससे बात कर लेते हो। तो वो चीज़ उसको बहुत टफ लगती है कि करूँ तो क्या करूँ, मतलब कैसे इसको सॉर्ट आउट करूँ इस सिचुएशन को। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो अभी हम राइट नाउ में चल रहे हैं ना, ये जो हम अभी एक दूसरे से भाग रहे हैं, ये जो हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं निकलना। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द की, तो कम्युनिकेशन से होगी चीज़ें ठीक। तभी मैंने कहा कि वो सीधा एस ऑफ सॉर्ड्स, तभी मैंने कहा कि वो पर्सन जो है कि पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं एंड ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड वो जजमेंट की बात में मैंने कहा कि वो सेकंड चांस चाह रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं इस रिश्ते को भाई। यस, ये जो इन एंड आउट की एनर्जी इस रिश्ते में है ना, आना जाना चले जाना, कभी बहुत गुस्सा हो जाना, कभी बहुत प्यार देना, इस चीज़ से कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा इस रिलेशनशिप में कुछ तभी जब आप कम्युनिकेट करोगे, जब आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सामने थोड़े से वोकल हो जाओगे। ओके, LFXIMGKNH पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि मैंने ये क्यों बोला कि आपसे कम्युनिकेशन करके चीज़ें ठीक होंगी, ये इन एंड आउट की, यहाँ पर भी देखो रिट्रीट की एनर्जी आ रही है ना। रिट्रीट मतलब जब आप एक साथ आओगे, जब आप बात करोगे, जब आमने सामने होगे आप, तब ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअली में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज है इसका। पर्सन का मैसेज है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और बहुत होपफुल है। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि बहुत होपफुल हैं आपके और अपने फ्यूचर को लेकर। ये पर्सन इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, बट यहाँ पर द टू ऑफ वंस ये ज़रूर कहता है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, या हो सकता है कि कोई और है जिसकी वजह से ये पर्सन एक ऑप्शन जो है की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि वो इस रिश्ते को निभाना ज़रूर चाहते हैं, बट हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते। आप कार्ड देख रहे हो कैसे आ रहे हैं, ये देखो कार्ड कैसे आ रहे हैं, और ये देखो ये सारे अनफोल्ड नहीं हुए हैं, ये दोनों अनफोल्ड हुए कि मजबूरी हो सकती है उनकी कि वो इस रिश्ते में आपको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, बट वो आपके बिना रहना भी नहीं चाहते हैं। ये यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का फूल कार्ड है। नेक्स्ट, बहुत हद तक ना किसी की एनर्जी बहुत एक्साइटेड एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत हद तक ऐसा है कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ कार्ड्स गिर रहे हैं। यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं राइट नाउ में आपके लिए टॉरस। ठीक है,
10 ऑफ कप्स नेक्स्ट सेक्शन में 10 ऑफ कप्स है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये बात ये कहता है कि पर्सन दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, एंड ये पर्सन जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आपके पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर, तो कहीं ना कहीं पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आपके साथ, बट राइट नाउ में हो सकता है बहुत बिजी हैं। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो, यूनिवर्स, द फूल। जितनी जल्दी ये रिश्ता शुरू हुआ है ना, उतनी जल्दी रिश्ता खत्म हो रहा है, ठीक है टॉरस। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत हद तक, मतलब आज है इस रिश्ते में, कल नहीं है, ऐसी स्थिति बन सकती है। ओके, फैमिली क्या सोच रही है और क्या चाहती है? फैमिली सोच रही है 3 ऑफ कप्स कि आप बहुत हद तक ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, और आप बहुत लोगों की बातों को सुन रहे हो, और आप अकेले अब लाइफ में ज़्यादा अच्छा जी रहे हो, इसी वजह से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। देन यहाँ पर चाहती वो यही है कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए, और आप लोगों के बीच में जो है फिर से बैलेंस की एनर्जी आए, आप एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हो, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो, बट राइट नाउ में कुछ लोगों को सुनते हुए, कुछ लोगों की बातों को सुनते हुए आप शायद इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हो, ठीक है। ओके टॉरस, देख लेते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है। गाइडेंस के थ्रू आपको जो है ना, रीडिंग पूरी आपने देख ली ना, गाइडेंस के थ्रू आपको इसके आउटकम्स के बारे में पता लगेगा। आपको अपने मन से ना डर निकालना है, पर्सन चला गया है, पर्सन मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, अपने आप को ना ये वो बेचारा टाइप बनाना छोड़ दो, ठीक है, कि अरे वो चला गया तो चला गया। आप अपनी लाइफ के खुद मालिक हो भाई, अपनी लाइफ में आप और लोगों को भी तो मिलोगे ना, ये थोड़ी कि बस वही था इंसान और वही आपके ऑक्सीजन था और वही आपको जिंदा रख रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। इतना किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, अपने आप को इस डर से बाहर निकालो। जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, तो यही इंसान आपके पीछे पीछे भागेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए टॉरस। राशियाँ जो मेजर यहाँ पर आई हैं दैट इज सेजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड लियो, ये मेजर राशियाँ यहाँ आई हैं। जो मैंने राशियाँ बताई हैं ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।